इथोपिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इथोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया। अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। TV9 नेटवर्क के कॉन्क्लेव बुनियाद भारतवर्ष की में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हवाओं का रुख समझना ही नहीं बल्कि हवाओं का रुख बदलना भी आपको भली भांति आता है, लेकिन दिल्ली की हवा काफी खराब है, उसको भी भली भांति आप समझ सकते हैं। इसका भी उपाय आप ही के पास होगा। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस चुनौती को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत थी जो सभी अथॉरिटी को कोऑर्डिनेशन कर सके और कमांड कर सके, और इसलिए प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उनके विजन के हिसाब से हमने लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी बनाई। व्हीकल पॉल्यूशन हमारा सबसे ज्यादा है। अब हम व्हीकल तो बंद नहीं कर सकते, तो हमने पिछले 3 सालों में योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल जो है वो BS4 से BS6 पे हम आए। TV9 नेटवर्क के बुनियाद भारतवर्ष की कॉन्क्लेव में मनोहर लाल ने शहरीकरण, रियल एस्टेट और आवास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2047 तक 50-50 शहरी ग्रामीण आबादी हो जाएगी। भारत जो कृषि प्रधान देश रहा, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि भारत की आत्मा तो गांव में बसती है, अब बड़ी तेजी से शहरीकरण हो रहा है। तो भारत अपनी वो पहचान कायम रखते हुए अपना ये रूपांतरण कर रहा है या पहचान भी बदलती जा रही है? याद है मुझे कि 70s में हम देखा करते थे कि 20% शहरी आबादी थी, 80% ग्रामीण थी। आज एकदम तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। आज लगभग 40% मैं कह सकता हूँ कि शहरी आबादी हो गई है, एकदम डबल, और 60% शेयर जो है ग्रामीण का रह गया, जो आगे और लगातार बढ़ेगा। 1947 तक ऐसा माना जाता है कि ये 40% का 50% हो जाएगा। 47 में हम 50-50 क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो हमें गांव के साथ साथ शहरों का भी उसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। विकास के नाते हर दृष्टि से जो जो आवश्यकता मूलभूत है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और IPL 2026 के लिए ऑक्शन जारी है। अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर की सबसे महंगी 14 करोड़ 20 लाख की बोली लगी है। वहीं बारामूला के रहने वाले आकिब को 8 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं। ये IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बोली लगने वाले प्रशांत वीर का घर है। यहाँ प्रशांत के माता पिता और गांव के लोग टकटकी लगाए उस पल का इंतजार कर रहे थे। वीडियो कॉल पर IPL की बोली लग रही थी, तभी ऑक्शन में प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख की बोली लगाकर चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इस बोली के साथ ही IPL ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया। खबर सुनते ही घर के सभी लोग भावुक हो गए, खुशी से झूम उठे। बेटे की सफलता के बाद घर पर जश्न का माहौल है। बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब बेटे की वजह से हम लोगों का नाम हो रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग। बेटे की कामयाबी से प्रशांत वीर के पिता काफी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे, वो लगातार मेहनत कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है
काफ़ी दिन से प्रयास कर रहा था वो, और खेलने में भी इस साल उसका बढ़िया सीजन गया है। तो बोली लग गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। आदमी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है और उसमें एक कदम और आगे बढ़ गया है। रणजी टीम में चुने जाने के बाद प्रशांत वीर अब आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में करोड़ों रुपए की बोली लगने पर कश्मीर के बारामूला के रहने वाले आकिब नबी डार के घर पर जश्न का माहौल है। आकिब को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। बेटे की कामयाबी पर पिता को काफी गर्व है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है जिसने मुझे आज ये दिन दिखाया। आकिब की सिलेक्शन हुई आईपीएल में, ये इसका मेहनत का नतीजा है जो आज तक बहुत बार इसने कोशिश भी की। अल्लाह का फजल है आज वो। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज किसानों की महापंचायत होने वाली है और महापंचायत को देखते हुए ही जिले में दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ में एथलॉन फैक्ट्री को लेकर आज किसानों की महापंचायत होगी। इस महापंचायत में एथलॉन फैक्ट्री पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। धान मंडी में होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों ने बड़ी तैयारी की है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई बड़े लीडर शामिल होंगे। किसानों की महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन ने बड़े लेवल पर तैयारी की है। कलेक्ट्रेट पर बैरिकेडिंग भी की गई है, तो पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। महापंचायत की लोकेशन पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है।